तो अब हम इस सेशन के लास्ट भाग में आए हुए हैं एंड इसमें हम अगर किसी को बीमारी होती है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज होते हैं या फिर उनको लगता है कि उनको बुखार है, सर्दी है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ओके, तो पहली बात तो अगर तबीयत ठीक नहीं लगती, घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, घर पे ही रहिए। सिर्फ अगर हेल्थ सेंटर जाना है डॉक्टर से मिलने के लिए तो जाइए, नहीं तो घर पे ही रहना चाहिए। बाहर कोई फंक्शन में, दुकानों में किसी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। घर पे रह के जैसे दूसरे इलनेसेस के लिए करते हैं, आराम करना चाहिए, ठीक से पानी पीना चाहिए। अब काफ़ी अफ़वाह फैल रही है कि गर्म पानी अगर हम बार-बार पीते हैं, अपना थ्रोट कच्चा रखते हैं, तो फिर कोरोना वायरस नहीं होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, उससे प्रिवेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम फ्लूइड्स पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो डेफ़िनेटली तबीयत बेहतर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कह रहे हैं कि बार-बार स्टीम इन्हेलेशन या गर्म पानी लेने से हमको वायरस नहीं होगा। ये मिथ है, ठीक है? लेकिन घर पे रेस्ट करना है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ठीक से पानी वगैरह लेना है। और थोड़े और बाहर नहीं जाना चाहिए अनलेस हेल्थ सेंटर जा रहे हैं, ओके? दूसरी बात हम अब बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मास्क घर पे पहनने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो मास्क पहनना है दूसरों के साथ भी घर के, ताकि चांस ऑफ इट स्प्रेडिंग उन पे फैलने की और उनको होने का कम हो जाता है। तो घर पे भी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मास्क तुम्हें पहनना होगा। और फिर घर की चीज़ें हाथ नहीं लगाना चाहिए। बेहतर ये है कि अगर एक कमरा अलग है, तो अगर कमरे में रहें अपने बाथरूम के साथ। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो घर के एक साइड में रहें जहाँ पे कॉमन एरिया नहीं है, जैसे कि रसोई घर में ना जाएँ किचन में या फिर सिटिंग एरिया में। और जो वस्तु या जो सामान को दूसरे लोग हाथ लगाते हैं, जैसे कि टीवी का रिमोट या डोर के दरवाज़ों के हैंडल्स या फिर लाइट के स्विचेज़, ये सब चीज़ों से दूर रहें, हाथ ना लगाएँ, दूसरों से कहें, ओके? बेसिकली दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है? और फिर गोवा में हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पे फ़ोन करें और वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो फ़ॉलो करें, ठीक है? वो बताएँगे कि अगर सिम्पटम्स के बेसिस पे अगर घर पे ही रहना है या अगर वो कहते हैं कि जाके हेल्थ सेंटर पे विज़िट करो, तो जिस तरह कहते हैं जाना है, वहाँ पे अपना मास्क पहन के जाना है, दूर रहना है लोगों से और लेकिन जाके वहाँ पे मिलना है और फिर वो बताएँगे कि टेस्ट करने की ज़रूरत है या घर वापस जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना है, बेहतर है कि अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाएँ। अगर तबीयत बहुत खराब है, अगर पैसे नहीं हैं, नहीं जा सकते, तो फिर 108 को फ़ोन करके एम्बुलेंस में वो लोग लेके जाएँगे, ठीक है? लास्ट बात ये है कि ये अभी भी हमें वैसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, लेकिन और अगर पॉज़िटिव है तो वो बेहतर ही है कि वो ऐप हो, क्योंकि फिर वो एरिया में ऐसा नहीं है कि अगर तुम पॉज़िटिव आए तो तुम्हारा नाम आएगा या कुछ लोगों को पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐप है तो थोड़ा बहुत समझ जाता है कि कौन-सी एरिया में कम लोग हैं जिनको है इन्फेक्शन या ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमें केयर लेना चाहिए। बस इतना ही समझ में आता है। वैसे भी हमें इस टॉक में एक इम्पोर्टेंट एम है कि हम लोगों को रीअश्योर करें कि किसी को अगर कोरोना वायरस है तो हमें एक तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर हमारे घर के बाजू है, उनके घर से वो उड़ के हमारे पास आने वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये लोग क्यों यहाँ पे रह रहे हैं या क्यों क्वारंटाइन में है। वो अंदर है, वो फैलने वाला नहीं है, बल्कि उनकी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं बाहर जा सकते हैं, तो जाके उनके दरवाज़े के बाहर कुछ अगर सामान वगैरह उनको चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए ताकि वो बाहर नहीं जाएँगे और या नहीं जा सकते लाने के लिए। ओके, तो सपोर्ट करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि लोगों अगर किसी को हुआ है, एक तो अगर उनको हुआ है, जिनको हुआ है, उनको खुद को टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बताए ये खतरनाक बीमारी नहीं है, आपको लोगों को ये रीअश्योर करना है, ठीक है? ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भी डरना नहीं चाहिए अगर किसी और को हो जाता है, उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएँगे, ओके? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके टॉक से ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कन्वे करना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी बात, अगर हम घर में हैं, किसी कोई बीमार है, तो जो उनका ख़्याल रख रहे हैं, उनके केयर गिवर,
उनको क्या करना चाहिए? एक तो हमें सिर्फ एक बंदे को अपॉइंट करना चाहिए केयर करने के लिए। ऐसा नहीं कि हर कोई आके मदद कर रहा है। एक जो स्वस्थ है, जिसकी तबीयत ठीक है, जो ज़्यादा ओल्ड नहीं है और जिनको ऑलरेडी कुछ बीपी, डायबिटीज़ वगैरह कोई बीमारी नहीं है, उनको अपॉइंट करना चाहिए। वो जब इनके साथ जो बीमार है, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, दोनों को मास्क पहनना चाहिए। जभी भी ये जो ख़्याल रख रहे हैं, वहाँ पे जाके उनका समझो कुछ बिस्तर ठीक करते हैं, कुछ भी हाथ लगाते हैं, कुछ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनको हाथ अच्छे से साबुन और पानी से धोना चाहिए, ओके? उनको कमरा खुला, विंडोज़ वग़ैरह खुले रखना चाहिए, जैसे हम बता चुके हैं, ओपन, वेंटिलेटेड, मोर एयर इज़ बेटर, ठीक है? और अगर ये बाथरूम वगैरह चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो बीमार है, तो उनका एक 1 दिन में 1 बार ज़रूर उसको ठीक से साबुन और पानी से साफ कर देना चाहिए और फिर ब्लीच का पानी बना के रख सकते हैं। 5 टेबल स्पून ब्लीच पाउडर 1 बॉटल 4 लीटर के पानी में अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए, उससे बाथरूम वगैरह साफ कर सकते हैं। और जो सर्फेसेज़ हैं, जो बार-बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स वगैरह, उनको साफ कर दें। या तो कपड़े को सोप के ऊपर लगा के या फिर ये ब्लीच के पानी से साफ कर दें, ठीक है? और बाकी उनका ख़्याल रखें और बस अगर उनकी कोई चीज़ें हैं, जैसे समझो खाने-पीने के यूटेंसिल्स वगैरह, जो बीमार हैं, उनको खुद धोना चाहिए, ठीक है? साबुन से और पानी से। अगर नहीं धो सकते, तो वो अलग रख दें 1 दिन के लिए और नेक्स्ट डे वो केयर गिवर धो सकते हैं उसको। तो बस ये सिंपल चीज़ें करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जैसे मैंने बताया ऑलरेडी रीअश्योर करना लोगों को कि एक तो ये बीमारी खतरनाक नहीं है, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, जो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? लेकिन हमें ख़्याल रखना चाहिए स्प्रेड ना हो क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हॉस्पिटल पहुँचेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात अगर किसको हो जाती है बीमारी, उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे वो स्प्रेड होगा, वो अगर अपने घर पे है, अगर हम हमारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये नहीं फैलेगा, ओके? ये इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। अब ये एक्चुअली आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में भी लोगों को बोलना चाहिए कि काफ़ी जैसे कि रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, अफ़वाह स्प्रेड हो रहे हैं। लेकिन ये जो मटीरियल हमारा बनाया हुआ है, ये सब डब्ल्यूएचओ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिसर्च स्टडीज़ है, उस पे आधारित है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक किया गया है और इसमें जो है लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये जेन्युइन है, ठीक है? तो ये उनको पहले ही बता देना चाहिए, ठीक है? और ये थोड़े लिस्ट है, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो हेल्प करे हैं ये सब मटेरियल बनाने के लिए, ये सब एंटरप्राइज़ में, तो हम उन सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। ख़ास करके हमारे साथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट की निकिता पूर्ति ने बहुत एफर्ट डाला है ये स्लाइड्स बनाने में, ठीक है? और हम जो पिक्चर्स वगैरह लिए हैं वेब से, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लास्ट में ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसमें हम थोड़े जो क्वेश्चन्स है या जो लोग रॉन्ग चीज़ें जो फैल रही हैं, उसके बारे में उसके बाजू में हम कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हें ये पूछेंगे भी अगर तो पहले ही पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि पूछते हैं कि इम्यूनिटी क्या गार्लिक और जिंजर लेने से बढ़ जाती है। तो ये बताना है कि इम्यूनिटी या हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है क्या करने से, ये वो चीज़ें खाने से नहीं बल्कि रात में अच्छी तरह से 8 घंटे का की नींद रहे, टेंशन ना लें, ओके? और ठीक-सा हेल्दी बैलेंस्ड खाना खाएँ, जिसमें दाल वगैरह प्रोटीन होना चाहिए, उसके साथ थोड़े फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होना चाहिए। ज़्यादा खट्टे चीज़ें लेने से अच्छा है क्योंकि विटामिन सी अच्छा होता है। तो जैसे कि फ्रूट्स में मौसम्बी या नींबू जूस या इस तरह की इमली, खट्टी चीज़ें लेना अच्छा है, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये आप बता सकते हैं। और फिर थोड़े लोग पूछते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से क्या हो स उससे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। अगर कोई कुछ इंक्वायरी करता है जिसका आपके पास उत्तर नहीं है, तो आपके जो डॉक्टर है, जो हेल्थ सेंटर में उनसे पूछ लीजिए या फिर जो मामलतदार ये अरेंज कर रहे हैं, उनको ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स दीजिए जिसका आपको उत्तर नहीं पता है।
तो हम फिर से एक अपडेटेड लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस साइट पे अपडेट कर देंगे। तो अगर आंसर नहीं पता है तो बता दीजिए उन लोगों को कि हम फाइंड आउट करके बाद में बताएंगे, ठीक है? तो बस ये हमारा अभी खत्म हो गया है ये वीडियो सेशन, ये लास्ट था। शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग।